अच्छा, तो हमारे जो चैप्टर क्लियर हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे, वो थे सबसे पहले अलर्ट, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, वेरिएबल फॉर नंबर, ऐसा ही है ना। अच्छा, फिर मैथ एक्सप्रेशन, अनफेमिलियर ऑपरेटर्स, ठीक है, प्रॉम्प्ट, इफ एल्स, इफ एल्स इफ, ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी, ठीक है। अच्छा, अब जो है एक बहुत अच्छा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और उसका नाम है एरे। एरे क्या नाम है? बोलो ना। अरे, अरे बोल सकते हैं। हमारे जो अपना क्या बोलते हैं, एक टीचर थे, बैच 5 में मैंने पढ़ा था ना, तो हमारे पास एक टीचर थे सर हैदर अली शाह। जानते हैं आप लोग उनको? कोई भी नहीं जानता? आप जानते हैं सर हैदर अली शाह जो है ना, वो एरे को अरे बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग अरे भी बोल सकते हैं, अरे भी बोल सकते हैं, अड़े भी बोल सकते हैं, सब बोल सकते हैं। कोई इसमें मुजाहिका नहीं है। अभी आपको ये करना है कि ये समझना है कि भाई एरे क्यों, कब, कैसे, वजह क्या बनी इसकी। देखो, हमने क्या किया था, जब हम बचपन में थे तो हमने एक वेरिएबल बनाया था, और उसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर कर दी थी, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने क्या किया, दूसरी वैल्यू को स्टोर कर दी थी। फिर हमने क्या किया, एक तीसरा वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर हमने जो है वो एज इंसर्ट कर दी थी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पुराना तरीका था। अब इसमें क्या हो रहा था, देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी एक वेरिएबल बनता है तो वो क्या करता है, मेमोरी में एक स्पेस घेर लेता है, याद है, ठीक है। तो अब मेमोरी में कितनी ज्यादा स्पेस घेर रही है कि भाई सिर्फ मुझे एक चीज स्टोर करनी थी, साद अली और 24। इसके लिए मैंने 3 वेरिएबल बनाए, तो मेमोरी में कितनी ज्यादा जगह घिर गई है सिर्फ इन 3 चीजों के लिए। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब जितनी ज्यादा मेमोरी में जगह घिरेगी, उतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपकी एप्लीकेशन या आपकी वेबसाइट स्लो होने के चांसेस हैं। तो हमें क्या करना है, मेमोरी को कम से कम रखना है, डेटा को ज्यादा से ज्यादा रखना है। तो इस चीज के लिए हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं एरे। क्या बोलेंगे भाई? एरे, ठीक है। अच्छा, अब एरे ने क्या बोला, एरे ने बोला कि सर आप एक वेरिएबल बनाएं, किसी भी नाम से बना दें, ए के नाम से बना दें, आप बी के नाम से बना दें, या फिर आप ARR के नाम से बना दें, ठीक है। आपने इसके अंदर क्या किया, लगाए स्क्वायर ब्रैकेट्स। एरे की पहचान क्या है भाई? देखो बोलोगे तो फिर समझ आएगा क्या पहचान है एरे की, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, एक था हमारे पास राउंड ब्रैकेट। राउंड ब्रैकेट किसकी पहचान थी? फंक्शन की, ठीक है। यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अब इसके अंदर आप डेटा को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। जैसे कि पहला डेटा मैंने इंसर्ट किया जिसके अंदर लिखा हुआ था 7, एक डेटा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एरे में कितनी वैल्यूज आ गई है? एक स्ट्रिंग में आई है, सही है। अच्छा, अब हमने जब दूसरा डेटा लिखना होगा तो हम यहाँ पे बीच में लगाएंगे कॉमा। क्या लगाएंगे? कॉमा। और कॉमे के बाद हमने दोबारा स्ट्रिंग लगाई और इसके अंदर हमने लिख दिया अली। अब ये एक एरे पड़ी हुई है और इसके अंदर कितने डेटा पड़े हुए? 2। अब 2 वेरिएबल नहीं बनाए मैंने, बनाया एक ही एरे, एक ही वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर काम
2 का हो रहा है, 3 का हो रहा है, 4 का हो रहा है, 5 का हो रहा है। अब लेट सपोज मैंने बोला कि भाई यहाँ पे आप क्या कर दो, 24 भी कर दो, ठीक है। आपने यहाँ पे, अच्छा ये जो साद और अली लिखा हुआ है इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। और ये जो 24 लिखा हुआ है इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रू तो इसकी डेटा टाइप क्या है, बूलियन। बूलियन में कितनी चीजें आ जाती है, 2, ट्रू और फॉल्स आ जाती है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर किसी ने दूसरी लैंग्वेजेस में काम किया हो, सी में, सी शार्प वगैरह में, सी प्लस प्लस में, तो उसमें भी कॉन्सेप्ट होता है एरे का। लेकिन उसमें एरे की जो डेफिनेशन होती है ना, उसकी डेफिनेशन ये होती है कि कलेक्शन ऑफ डेटा विद सेम डेटा टाइप। विद सेम डेटा टाइप से मुराद क्या हो जाएगा कि भाई अगर आप यहाँ पे 24 लिखोगे तो मैं आपको एरर दे दूंगा। ये कौन सी बात है, दूसरी लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उनकी डेफिनेशन में क्या था, कलेक्शन ऑफ डेटा विद सेम डेटा टाइप। अगर एरे के अंदर कोई दूसरी डेटा टाइप आ जाएगी तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये बात समझ आ रही है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर एरे की ये डेफिनेशन नहीं है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर सिंपल कलेक्शन ऑफ डेटा है। आप इसके अंदर किसी भी डेटा टाइप का जो है वो डेटा स्टोर कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। तो ये वाला एरे बेहतर है दूसरी लैंग्वेजेस के एरे से, ठीक है। बात समझ आ गई है। अच्छा अब यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने पास 4 वैल्यूज को एरे के अंदर क्या कर दिया, स्टोर कर दिया। 4 वेरिएबल नहीं बनाए, वेरिएबल कितने बनाए, 1, और उसके अंदर वैल्यूज कितने स्टोर है, 4, ठीक है। अब जब हम ऊपर वाला काम करते हैं, जैसे वार a = 7, वार b = 7, तो हमें अगर सिर्फ 7 को प्रिंट करना होता था तो हमने a को कॉल कर लिया था। सिर्फ अली को प्रिंट करना होता था तो अली वो b को अपना कॉल कर लिया था अपने पास, ऐसा ही है ना। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हमें क्या प्रिंट करना है, सिर्फ 7 प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे। अब गौर से सुनना इस बात को कि ये जो 7 पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है एरे के अंदर। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता 7 को, तो मुझे 7 को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एरे को बुलाना पड़ेगा। और एरे का नाम क्या है, ARR। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ARR। अब देखो अभी तक हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती थी ना, वो स्टार्ट होती थी 1 से, लेकिन प्रोग्रामर्स की जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। कहां से स्टार्ट होती है भाई, आवाज ही नहीं आ रही है, 0 से स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे आपसे सवाल किया जा सकता है कि ये एक एरे है, इसके अंदर इंडेक्सेस कितने मौजूद है, इसके इंडेक्सेस हैं। देखो 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 7, 1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, अली, 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 24, और 3 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है। अगर नॉर्मल बंदा बोलेगा तो वो बोलेगा 4 है, लेकिन हम बोलेंगे तो क्या है, 3 है, क्योंकि हम इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर भी ना 2 बातें होती हैं एरे के अंदर, एक होते हैं इंडेक्सेस और एक होती है उसकी लेंथ। क्या बोला मैंने, एक होती है एरे की इंडेक्सेस और दूसरी क्या होती है, लेंथ। इंटरव्यू वाला आपसे जरूर ये सवाल करते हैं जब भी एरे के टॉपिक पे आता है, वो एक एरे बनाएगा आपके सामने और आपको कंफ्यूज करेगा। वो बोलेगा कि इसके इंडेक्सेस बताओ कितने हैं, तो आप उसको गलत ना बता देना कि भाई ये 4 है या 5 है, कितने हैं। इंडेक्सेस की जब भी बात करें तो 0 से स्टार्ट करके बताना उसको। लेकिन अगर वो बात करे कि इस एरे की लेंथ कितनी है, तो आप 1 से स्टार्ट करोगे। अभी मुझे ये बताओ कि इस एरे की लेंथ कितनी है और इस एरे के इंडेक्सेस कितने हैं। ये बात सबको क्लियर हो गई है, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि 7 को प्रिंट करना है, तो पहले एरे में गए और फिर एरे की पहचान क्या थी, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या थी, स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, सही है। और किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ था, 0 पे, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। अब 0 इंडेक्स पे जो भी पड़ा हुआ होगा वो उसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। मैंने रिफ्रेश करके देखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, 7। आसान है, मुश्किल तो नहीं है। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 24 को प्रिंट करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एरे 2 कर देंगे, सही है। यही चीज है, मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा 24 है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई 7 भी आए और 24 भी आए। सबसे पहले हम इसको बोल देंगे 0, 0 पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 7, ठीक है। फिर हमें एक चीज पड़ी थी कि कॉन्कैट करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटर लगाते थे, प्लस का साइन लगाते थे, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस लगा दिया। अब दोबारा हम क्या करेंगे, अब मैं सिर्फ ब्रैकेट्स में 2 कर दूंगा या फिर ARR को दोबारा लिखूंगा, ARR को दोबारा लिखूंगा क्योंकि वो 2 नहीं पहचानेगा कि 2 क्या चीज है। तो मैंने यहाँ पे ARR दोबारा लिखा और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया।
और जब मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा तो 7 और 24 बहुत क्लोज हैं, इनके दरमियान थोड़ा सा स्पेस चाहिए, क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे और फिर डबल कोटेशन लगा देंगे और इसके अंदर स्पेस दे देंगे। सही है, बात समझ आ गई है? तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत आसान है, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या डेफिनेशन थी एरे की? कलेक्शन ऑफ डेटा। और अगर दूसरी लैंग्वेज की बात करूं तो विद सेम डेटा टाइप। सही है, बात समझ आ गई है? अच्छा, तो ये हमने क्या कर लिया, एक एरे बनाना सीख लिया। अभी हम क्या कर रहे हैं कि एरे के अंदर हमने अपने पास सिर्फ 4 वैल्यू स्टोर करी है। अब जब आप थोड़ा सा और आगे जाएंगे ना, एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो जितना भी हमारा डेटा होता है, बहुत सारा डेटा होता है। लेट्स सपोज मैं एक OLX की बात कर रहा हूं। OLX में जब भी आप कोई कार्ड इंसर्ट करते हैं, मतलब कार्ड बनाते हैं ना आप लोग, जैसे कि एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर आप इमेज भी रखते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन भी रखते हैं, उसके जो है वो आप और मजीद चीजें रखते हैं, तो ये एक प्रोडक्ट होता है। अब OLX की वेबसाइट ने, जो डेवलपर ने काम किया हुआ है, वो क्या काम किया हुआ है कि यूजर आएगा और अपनी मर्जी का प्रोडक्ट, अपनी मर्जी के प्रोडक्ट इंसर्ट करेगा। एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं, क्योंकि OLX पे कितने लोग जो है वो आ रहे हैं। उसने क्या किया हुआ है, एक एरे बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है उसने? एक एरे बनाया हुआ, और उसके अंदर चीजें पुश होती जा रही हैं। क्या होती जा रही है? पुश होती जा रही है। अब जब भी एरे बनेगा तो ये तो बहुत लिमिटेड डेटा है हमारे पास, इसके अंदर तो मैंने सिर्फ एक स्ट्रिंग लगा के दिखाई है और एक क्या लगा के दिखाई है, इंटीजर लगा के। लेकिन जब एडवांस लेवल पे जाएंगे तो एरे के अंदर ही सारा काम हो रहा होगा, सारे प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे और सारे प्रोडक्ट्स को गैड अपना बनाएंगे और फिर उसको गैड करेंगे। फिर उसके ऊपर मैप का फंक्शन भी चल सकता है, उसके ऊपर फॉर ईच का भी फंक्शन चल सकता है और लूप चल सकता है। तो ये बहुत आगे की चीज है। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का एरे था, परेशान नहीं होना, आगे की जब बात आएगी तो आगे की कर लेंगे। ठीक है, ये आसान लगा? ठीक है, अब देखो एरे को जब बनाते हैं ना तो उसके कुछ मेथड्स भी होते हैं। क्या होते हैं भाई? बोलो। मेथड्स भी होते हैं। और एरे के जो बेसिक मेथड्स होते हैं वो होते हैं 6। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बेसिक मेथड्स कितने होते हैं उसके? 6। आवाज ही नहीं आ रही है? 6। देखो, पहले का नाम है पुश। क्या नाम है? पुश। दूसरे का नाम है पॉप। POP, पॉप। ठीक है, लॉलीपॉप होता है ना, मुंह में लेते हैं, आप लोग लेते थे बचपन में, वो वाला पॉप है। ठीक है, तो मैं लॉलीपॉप की बात कर रहा हूं। एक का नाम क्या था? पुश। और एक का नाम क्या है? पॉप। अच्छा, पुश क्या करता है? एक एरे बना हुआ है, उस एरे के अंदर आपको मजीद वैल्यू इंसर्ट करनी है, ऐड करनी है। तो आप क्या करेंगे? पुश का मेथड लगाएंगे और पुश क्या करेगा? उस एरे के आखिर में जाके वैल्यू को ऐड कर देगा। बिल्कुल आखिर से क्या करेगा? वैल्यू को ऐड कर देगा। कौन? आवाज ही नहीं आ रही है। क्या करेगा पुश? आखिरी से वैल्यू को ऐड करेगा। पॉप क्या करेगा? आखिर से वैल्यू को डिलीट करेगा। बहुत आसान है। पुश क्या कर रहा है? आखिर से वैल्यू को ऐड कर रहा है, और पॉप क्या कर रहा है? आखिर से वैल्यू को डिलीट कर रहा है। अच्छा, अब देखो, मैंने यहां पे एक एरे बनाया था, इसको मैं क्या करता हूं? नीचे लेकर आ लेता हूं। ठीक है, सिंपल एरे। अब मुझे क्या करना है कि एक और वैल्यू इंसर्ट करनी है। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके दिखाऊं, अच्छा, सारे के सारे एरे को प्रिंट करना होगा, तो मैं क्या लिख दूंगा? सिर्फ ARR। जैसे मैं ARR लिखूंगा तो सारा के सारा एरे प्रिंट हो जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है एरे को प्रिंट करने का। क्यों? क्योंकि क्या आ रहे हैं बीच में? कॉमा आ रहे हैं। ये सही तरीका नहीं है, कॉमा नहीं आने चाहिए। हमें क्या पता भाई, हमें कॉमा चाहिए या हमें प्लस चाहिए या हमें हाइफन चाहिए, हमें स्पेस चाहिए, या हमें हर इंडेक्स के बाद जो है वो लाइन ब्रेक करनी है। ये तो कॉमा रिटर्न कर रहे हैं ना, तो ये सही तरीका नहीं है। इसका सही तरीका है लूप चलाना एरे के ऊपर। लूप आगे का टॉपिक है। ठीक है, अभी परेशान नहीं होना आपको। अभी यहाँ पे क्या करना है भाई? एरे में क्या आ रही है? सारी वैल्यूज आ रही है। अब मैं इसको ये बोलता हूं कि भाई आप एक काम ये करो कि एरे में जाओ और फिर डॉट PUSH आ गया, पुश लिखा हुआ, इसके ऊपर क्या कर दिया मैंने?
एंटर प्रेस कर दिया और आगे मैंने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, अब पुश के बाद आप इसके अंदर ये बताते हैं कि आपको मजीद क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है। बात समझ आ रही है? अब जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे हमजा को इंसर्ट कर दो, तो ये क्या करेगा, आखिर से हमजा को इंसर्ट कर देगा। ठीक है भाई, तो ये आखिर से क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। ये बात समझ आई? अब हमजा के साथ कौन आ जाते हैं, कारी साहब आ जाते हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया हमजा विद कारी साहब। आ गई बात समझ में? अब आगे क्लिक करेंगे तो क्या आ जाएगा, कारी साहब भी आ गए हमजा के साथ। बात समझ आ गई या नहीं आई? ठीक है, तो ये क्या हो गया, पुश का मेथड हो गया। अब आप मजीद पुश भी लगा सकते हैं। वैसे मजीद पुश लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुश का जो मेथड है वो ये बोलता है कि मुझे वैल्यूज चाहिए, एक वैल्यू दे दो, दो वैल्यू दे दो, 1000 वैल्यू दे दो, लाख वैल्यू दे दो, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। बात समझ आ रही? तो हम बार बार पुश का मेथड क्यों लगाएं, वैसे काम हो सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहे हैं? बहुत इजी है, बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूं अभी तो। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये भी पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड को रीड करता है और लेफ्ट टू राइट कोड को रीड करता है, ऐसा ही है। अब मैंने यहाँ पे बोला ARR में जाओ, डॉट क्या कर दो, पॉप कर दो। अब पॉप की डेफिनेशन क्या थी कि वो आखिर से एलिमेंट को क्या कर रहा था, डिलीट कर रहा था। अब आखिर से एलिमेंट को डिलीट करेगा तो ये क्या डिलीट करेगा, कारी साहब को डिलीट करेगा। अब मुझे यहाँ पे कारी साहब लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन यही है कि मैं क्या करूंगा, आखिर से डिलीट करूंगा। तो यहाँ पे तो मुझे ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा ही है ना। तो मैंने इसको क्या किया, रिफ्रेश करके देखा, कारी साहब क्या होगा, चले गए। हालांकि ऊपर कारी साहब लिखा हुआ है, पुश में कारी साहब लिखा हुआ है, लेकिन जावास्क्रिप्ट क्या है, इंटरप्रेटर। सबसे पहले उसने एक एरे बनाया जिसके अंदर 4 वैल्यू पड़ी हुई थी, फिर इंटरप्रेटर का लाइन बाय लाइन उसने कोड को रीड किया, फिर दूसरी लाइन में उसको क्या मिला, हमजा और कारी साहब मिल गए। फिर और नीचे आया ये, इसने क्या बोला, कारी साहब को उड़ा दो। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? तो अब यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ हमारे पास हमजा के साथ। आसान, मुश्किल हो गया, आसान हो गया ना। अगर मैं इसी को एक और मर्तबा पेस्ट कर दूं, अब हमजा कहाँ चले जाएगा, कारी साहब। देख रहे हो हमजा कितना आराम है। इसको हम कारी साहब से दूर करना चाह रहे थे, लेकिन वो कारी साहब के अंदर ही घुस रहा है। ठीक है, अच्छा, ये बात समझ आ गई है? आ गई है? हाँ भाई, कोई सवाल है? पुश और पॉप बिल्ट इन फंक्शन एरे की मेथड से। हाँ हाँ, एक मिनट, सवाल ले लो। क्या लगा दे, कह रहे हैं कि एरे के अंदर ही हम चेंज कर दे, वहीं से डिलीट कर दे, पुश और पॉप कर दे। हाँ तो बेटा, मैंने क्या बोला कि अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी होती, एक एरे बना हुआ है, अब आने वाले वक्त में यूजर अपने प्रोडक्ट को ऐड कर रहा है, तो हमें क्या पता, हमें तो फिर बाद में ही करना पड़ेगा ना। तो एरे डॉट पुश लगाएंगे, आखिर में इंसर्ट होगा। हमें क्या पता कि कहाँ पे उसने एरे बनाई हुई है, कहाँ नहीं बनाई हुई। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये अभी आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि हम बहुत लिमिटेड काम कर रहे हैं, बहुत छोटा सा हमने डेटा रखा हुआ है। तो ये सवाल जहन में आ सकता है कि पुश पॉप क्यों लगा रहे, ऊपर ही जाके इंसर्ट कर दें। लेकिन आने वाले वक्त के लिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, जैसे कि आपने यहाँ पे क्या किया, एरे को प्रिंट करवा रहे हैं, आ रहे हैं ये सारे। अब आप क्या चाह रहे हैं, सर स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जैसे आपने 0 इंडेक्स लगाया, हाँ 0 आ रहा था, हाँ, फिर इसके बाद दोबारा एरे को कॉल करवा के एक और लगाया, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ इसी स्क्वायर ब्रैकेट में हम कॉमा लगा के मुख्तलिफ खुलवा सकते हैं। अच्छा, स्क्वायर के अंदर मतलब आप ये बोल रहे हैं कि 0, 1, 2, 3। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा, आखिरी वाले को उठाएगा ये। ठीक है, तो 3 पे क्या पड़ा हुआ था, ट्रू पड़ा हुआ था, तो इसने क्या उठाया 3, इसने इनको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो ये काम यहाँ पे नहीं हो सकता, शायद दूसरी लैंग्वेजेस में होता हो, पाइथन वगैरह में, शायद, मुझे नहीं पता उसका सिंटेक्स वगैरह। ठीक है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है?
हर एक को फिर अलग अलग कॉल कराना पड़ेगा। अब मान लेते हैं बात को कि मैंने हर एक को अलग अलग कॉल कराया, एरे 1 एरे 2, कॉमा तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन अभी 4 डेटा है, कल को 4000 डेटा होगा, मैं क्या ये करूंगा? मुश्किल हो जाएगा ना। तो उसके लिए क्या आ जाएगा, लूप आ जाएगा। सही है। अच्छा जी, तो ये हमने क्या कर लिया, एरे डॉट पुश पढ़ लिया और एरे डॉट पॉप पढ़ लिया। ठीक है, ये हमारे पास डेटा पड़ा हुआ था। अब दो मेथड्स और हैं, एक का नाम है शिफ्ट और एक का नाम है अनशिफ्ट। मैंने कितने बताए थे, कितने होते हैं बेसिक मेथड? आवाज ही नहीं आ रही है। 6 होते हैं। पहले का नाम पुश क्या करता है, करता है, और पॉप क्या करता है, लास्ट से डिलीट करता है। अब अनशिफ्ट जो है वो क्या करता है, शुरू से ऐड करता है। अनशिफ्ट क्या करता है, शुरू से ऐड करता है। अब जैसे कि मैंने बोला ARR डॉट अनशिफ्ट, और इसको मैंने बोला कि आप क्या हो जाओ, आपके पास जो है वो अब शुरू से जो है वो क्या आ जाए, ईशा आ जाए। क्या आ जाए भाई, ईशा। तो अब साथ के साथ क्या आ जाएगी, यार देखो हम सिंगल लोग हैं तो हम अपनी खुशी को ऐसे ही जाहिर करते हैं। वैसे ईशा कोई है नहीं। ठीक है, हमने क्या बोला, क्या बोला ये, हमने एरे को बुलाया तो एरे ने क्या बोला कि भाई ईशा के साथ कौन आ गए, 7 आ गए। बात समझ आ गई है। अब ऐड कहां से किया इन्होंने, किससे किया? अच्छा, अब ईशा जो है वो थोड़ी सी चालाक लड़की निकली, उसने बोला कि मेरे साथ कौन होगा, मेरे साथ जो है वो एक रहमान नाम का लड़का होगा। तो 7 और ईशा के बीच में कौन आ जाएगा, रहमान आ जाएगा। ये बात समझ आ गई है नहीं? ठीक है, तो बस यही कहानी थी कुछ शायद, लेकिन खैर होती है। हाँ, अनशिफ्ट शुरू में कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हमने जब इन दोनों को बुला लिया तो ये दोनों आ रहे थे। अब हमने बोला कि ईशा को हटा दो, तो रहमान के साथ कौन हो जाएगा, 7। फिर वो लौटेबाजी वाला सीन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें किसको हटाना है, ईशा को हटाना है। तो ईशा को कैसे हटाएंगे, ARR डॉट शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, ईशा बाजी करें। बात समझ आ गई या नहीं? ठीक है, तो अनशिफ्ट क्या कर रहा है, शुरू में ऐड कर रहा है, और शिफ्ट क्या कर रहा है, अच्छा पॉप क्या कर रहा है, और पुश क्या कर रहा है, चेते हो गए? सही है। अच्छा, अब कितने मेथड हो गए, 4 हो गए। कौन कौन से, पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। ठीक है, अच्छा जी, अब बात ऐसी है कि हमने यही एक एरे बनाया दोबारा, और इसको हमने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ARR। ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा, अब ऐसा है कि देखो शुरू से भी बात हो गई और आखिर से भी बात हो गई, दोनों से बात हो गई ना। अब बात किसकी आनी चाहिए, बीच वाले की आनी चाहिए। ठीक है, अब बीच में जो है ना हमें क्या करना है, किसी वैल्यू को ऐड करना है। अब वैल्यू को बीच से ऐड करने के लिए, या फिर बीच बोल दें या शुरू बोल दें या आखिर बोल दें, कहीं से भी बोल दें, आप उसको ये बोलेंगे कि आपके पास जो मेथड लगेगा उस मेथड का नाम है स्प्लाइस। क्या नाम है, स्प्लाइस। तो हमने बोला ARR में जाओ और डॉट क्या कर दो, स्प्लाइस कर दो। क्या कर दो भाई, स्प्लाइस कर दो। अब ये जो स्प्लाइस का मेथड है ना, ये बहुत प्यारा मेथड है। इसके अंदर सारी चीजें, आप इसको शुरू से भी कर सकते हो, आखिर से भी कर सकते हो, बीच से भी कर सकते हो, इवन इसके अंदर आप ऐड भी कर सकते हो, इसके अंदर आप डिलीट भी कर सकते हो। आप इस मेथड की मदद से सब कुछ कर सकते हो। बाकी क्यों पढ़े, वो बुक का हिस्सा थी इस वजह से। ठीक है, तो हमने स्प्लाइस पढ़ा। अब स्प्लाइस में पहला पैरामीटर जो ये लेता है, उसमें ये बोलता है कि आप मुझे बताओ स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्ट कहां से करना है। तो मैंने इसको बोला लेट सपोज, अभी इसको काम को बीच पे नहीं लेकर जाते, इसको शुरू से लेकर जाते हैं फिर बीच पे लेकर जाएंगे। ठीक है, मैंने इसको बोला 0 से स्टार्ट करो। जब मैंने एरे डॉट स्प्लाइस लगाया तो इसने 0 पे क्या उठा दिया, 7 उठा दिया। अब मैंने सेकंड पैरामीटर में मैंने इसको यहां पे बोल दिया 0। इस सेकंड पैरामीटर में 0 का मतलब यह है कि कोई भी एलिमेंट को डिलीट नहीं करना। बात समझ आ रही है? अगर मैं 0 की जगह पे यहां पे लिख देता हूं 1, तो इसका मतलब हो जाएगा
कि 7 से स्टार्ट करो और एक एलिमेंट को डिलीट कर दो। बात समझ आ रही है? अगर मैं इसको बोल देता हूं 0,2 तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7 से स्टार्ट करो और एलिमेंट कितने डिलीट कर दो? 2 एलिमेंट डिलीट कर दो। अब अगर ये 7 से स्टार्ट करेगा और 2 एलिमेंट को डिलीट कर देगा तो अभी आपके पास एरे में आउटपुट क्या आना चाहिए? नहीं ना, नहीं ना। देखो इसने 0 लिखा हुआ था, मतलब 7 भी डिलीट हो गया और अली भी डिलीट हो गया। ठीक है, तो कितने हो गए? 24 से लेके ट्रू तक उसने प्रिंट कर दिया। नहीं समझ आया? एक मर्तबा दोबारा करके देखते हैं। एरे डॉट स्प्लाइस क्या करता है? किसी भी एलिमेंट को किसी भी पोजीशन से उठा के या तो डिलीट कर देगा या तो ऐड कर देगा। सबसे पहले पैरामीटर जो होगा वो उसमें आप इसको बताते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स। पहले मैंने लगाया था 0, 0 पे उसने क्या उठाया? 7। मैंने बोला अब आप 7 से नहीं उठाओ, आप उठाओ 24 से। तो 24 का इंडेक्स क्या पड़ा हुआ है? 2 पड़ा हुआ है। तो मैंने यहां पे क्या लिख दिया? 2। अब ये सेकंड पैरामीटर में बोलेगा कि ये 24 को डिलीट करना है या नहीं करना। तो अगर आप यहां पे लिख दोगे 0 तो ये क्या करेगा? किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं करेगा। आपने यहां पे लिख दिया 1 तो यहां पे ये क्या करेगा? एलिमेंट को डिलीट कर देगा। कौन से एलिमेंट को डिलीट करेगा? 24 को डिलीट करेगा। रिफ्रेश करके देखा है यहां पे तो ये क्या बता रहा है? 24 को डिलीट कर दिया। यहां पे बात समझ आ गई है सबको या नहीं आई है? ठीक है, अब मैंने उसको बोला कि डिलीट तो कर दो, डिलीट तो कर दो 24 को, लेकिन 24 की जगह पे आप एक और वैल्यू को ऐड कर दो। और उस वैल्यू का ऐड आपने बोला एबीसी, एबीसी के नाम से एक वैल्यू है, उसको ऐड कर दो। कहां पे ऐड कर दो? 24 की जगह पे। इसको रिफ्रेश करके देखा, 24 की जगह पे क्या आ गया? एबीसी आ गया। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मैंने यहां पे 2 एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया तो अब आउटपुट क्या आएगा? 7 आएगा, अली आएगा, 24 आएगा या नहीं आएगा? ट्रू आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। अब 24 और ट्रू की जगह पे जो एलिमेंट आ जाएगा वो क्या होगा? तो यही आउटपुट आ रहा है। तो बेहतरीन तरीके से स्प्लैश का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, पहले मैंने स्टार्ट कहां से करवाया था? शुरू से, 0 से। अब मैंने कहां से उठा दिया? बीच से उठा दिया, 24 उठा दिया। अब मानो मेरी बात को कि मैंने इसको कमेंट किया, एरे पूरा का पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ था। ठीक है, मैंने इसको बोला ARR में जाओ और क्या कर दो? क्या कर दो भाई? स्प्लाइस कर दो। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आखिर का एलिमेंट डिलीट करना है, ट्रू वाला। क्या करेंगे? क्या करेंगे? 3,1 कर दो, क्या डिलीट हो जाएगा? यही आउटपुट आ रहा है। ये बात समझ आ गई या नहीं आई? बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। अब मैं बोल रहा हूं ट्रू की जगह पे एक वैल्यू को इंसर्ट कर दो, कॉमा, स्ट्रिंग बनाए और इसके अंदर क्या कर दिया? लेट्स सपोज हमने बोल दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हेलो वर्ल्ड के साथ साथ और भी वैल्यू ऐड कर दो, तो कॉमा लगा दो यहां पे और आगे लिख दो यहां पे अली 2, क्योंकि एक अली पहले से पड़ा हुआ है। रिफ्रेश करके देखो तो हेलो वर्ल्ड के साथ क्या आ गया? अली 2 भी आ गया। ये बात सबको क्लियर हो रही है या नहीं? तो कितने मेथड पढ़ लिए? पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट। पुश क्या कर रहा था? लास्ट से ऐड कर रहा था। पॉप क्या कर रहा था? लास्ट से डिलीट कर रहा था। अनशिफ्ट क्या कर रहा था? शुरू से ऐड कर रहा था। शिफ्ट क्या कर रहा था? शुरू से डिलीट कर रहा था। और अगर बीच से किसी भी एलिमेंट की किसी भी पोजीशन से कोई एलिमेंट डिलीट करना हो या ऐड करना हो तो स्प्लाइस करना। चले साहब क्या करें? टाइम तो हो रहा है बस 4:51। चले भाई दोनों चले सबके पास बाइक है, जिसके पास नहीं है तो वो एक दूसरे के साथ बैठ जाएंगे, रात तक टेस्ट कंडक्ट करते हैं। सही है क्या? नहीं आज थोड़ा मुश्किल हो गया। स्टॉप करती है। बस एक मेथड रह गया। बस मेथड जल्दी से कितने मिनट? 5 मिनट। बस ठीक है, फिर हम जल्दी से सब साथ चलें।
हाँ, क्या बोल रहे हो? एक मिनट, तुम लोग चुप तो हो जाओ, क्या बोल रहे हो? गवर्नर हाउस में टेस्ट दो, तुम चले जाना, तुम टेस्ट दे देना और ये लोग तुम्हें सब बैठ के देखेंगे। ठीक है? हाँ भाई, 5 मिनट। बच्चियां पता नहीं होंगी या नहीं। थी बच्चियां, थी कैसी थी? खूबसूरत थी? देखो भाई, मेरी बात सुनो, मुझे बच्चियों की कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके भाई के पास बच्चियां बहुत है। ठीक है? अब देखो देखो, अब फ्लैक्स भी झाड़ते हैं ना थोड़ा सा। अब फ्लैक्स होने तो मसला नहीं है, और बच्चियां आएंगी। ठीक है? तो ऐसा है कि भाई, जब से आपका भाई टीचिंग के करियर में आया है, तो दबा के बच्चियां आई हैं। ठीक है? बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो अगर देख रही होंगे तो फिर उनको बुरा लग जाएगा। नहीं, कहने का मतलब ये है, अच्छा, जो अभी करंट स्टूडेंट है, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, किसी और की बात है, जो पास आउट स्टूडेंट है। ठीक है? अब पास आउट स्टूडेंट में कुछ लड़कियां ऐसी थी, अल्लाह माफ करे, खैर ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि यार, मुझे लगता है चलो मैं बता ही देता हूँ। मतलब पास आउट मतलब कुछ एक होता है ना यार, वो स्टूडेंट्स के अंदर चुल होती है थोड़ी सी, कि यार अच्छे मार्क्स आने चाहिए। ठीक है? तो हम लोग यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, उठाते हैं थोड़े से, वेट लिफ्टिंग करते हैं ना, तो वही थोड़ा सा सीन था। अब वो जो गर्ल्स थी, वो इस तरीके से कि सर आप बहुत अच्छे हैं, आप इतने, आपकी हाइट अच्छी है, आप लंबे हैं, आपका वो आपका आपका स्टाइल बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से तो बाद में ऐसा भी हुआ था कि जब मैंने बैच को जो है वो पास आउट कर दिया था, तो कुछ मेरे पास ऐसे भी मैसेजेस आए थे कि सर मतलब शादी की, अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहा, शादी के प्रपोजल पास। तो मैंने पूछा कि भाई आप लोग मतलब ऐसे तो नहीं थे कि जब आप लोग पढ़ रहे होते थे तो आप लोग तो ऐसी बातें नहीं करते थे? तो जवाब आता है कि सर तब आपसे डर लगता था। तो अब जब आप हम पास आउट हो गए तो हमने बोला कि चलो अब सर को जो है वो शादी का प्रपोजल दे देते हैं, ये वो। तो इस तरीके से, तो कहने का मतलब ये है कि बच्चियां आपके पास, भाई के पास जो है वो कोई कमी नहीं है, लेकिन आपका भाई जो है वो क्या नहीं कराता, लिफ्ट नहीं कराता, लेकिन कुछ कुछ को लिफ्ट नहीं कराता, बाकी सबको लिफ्ट कराता। ठीक है? नहीं, ईशा कोई भी नहीं थी। हाँ, सब बहनें नहीं होती। आ, यार, अगर ये किसी ऑर्गेनाइजेशन ने देख लेना ये वीडियो, वो मुझे बुलाना छोड़ देगी बच्चों की क्लास में, और कुछ भी नहीं। तो भाई, बात समझ आ गई या नहीं? कितने मेथड क्लियर हो गए? 5 हो गए। इसलिए बोलता हूँ कि टीचिंग लाइफ में आ जाओ, बहुत स्कोप है। ठीक है? तो कौन कौन आना चाहता है टीचिंग लाइफ में? अच्छा, अगर मैं बोलूंगा कि सैलानी में कौन टीचिंग करना चाहता है, तो कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वहाँ सारे लौंडे होते हैं ना, है ना? आप लोग आ जाएंगे? वैसे सैलानी में सैलरी पैकेज अच्छा है माशाल्लाह। बेटा एलपीसी, चल सैलरी तो कभी किसी को बताते ही नहीं। जॉब कितने अरसे से कर रहे हैं या कितने अरसे की है? की है। बेटा सर वाजिद आ गए, बोलेंगे बेटा 5 मिनट दिए थे तुम्हें। हाँ, अभी आखिरी मेथड कौन सा है? सबके सब सब रेडी है, सब डेफिनेटली सब थोड़ी हो रहे हैं यार, साथ प्लीज ना जी, बस खत्म कर देते हैं। अच्छा, कितने काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7।